अब रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। ग्वालियर पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाकर निकल रही दुल्हन की डोली को रोका और डीजे को जब्त कर बारातियों को थाने में बिठा दिया। अब पुलिस डीजे वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। वहीं दुल्हन विदाई के बाद ससुराल जाने को थाने के बाहर गाड़ी में बैठी रही। बाद में दोनों ही पक्षों ने पुलिस से डीजे को छोड़ने की सिफारिश की, लेकिन पुलिस ने दुल्हन और दूल्हे को घर जाने के लिए कहा, तो वहीं दूल्हे के जीजा और कुछ बारातियों के साथ डीजे संचालक को थाने में ही रोक लिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि डीजे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर यातायात को प्रभावित कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर उसे रोका गया। अब चालानी कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया जाएगा। नाम बताओ क्या है? मेरा सोवरन नाम है। क्या सोवरन नाम है? क्या हुआ? अरे क्या डीजे की गाड़ी निकल रही थी, सो थोड़ी तेज हुई, साफा जी के नाम से उन लोगों ने डीजे गाड़ी अंदर करवा दी। कहाँ पे आवाज हो गई थी? जी थाने के बगल से बता रहे हैं। अच्छा, किसकी शादी थी? शादी मेरे साले की थी। अच्छा, तो बारात मतलब विदा करा के लोग आ रहे थे। क्या नाम है साले का? साले का रियन। कहाँ से आई थी बारात? कहाँ गई थी बारात? मोहनपुर से आई थी और बजरिया थाने के पीछे। अच्छा अच्छा, तो तेज आवाज में बज रहा था डीजे? हाँ, दुनिया कहना चाहिए कि तेज आवाज से बज रहा था डीजे। क्या कह रहे हैं अभी थाने में? अब तो जो जो होगा तो बाद में देखेंगे। दोबारा चाबी दे दी तो ना, फिर दोबारा फिर अंदर कर दी उन्होंने। भाई साहब, आज थाने पर एक दूल्हा दुल्हन पहुंचे हुए थे, कुछ बारात का मामला था, क्या मामला था, क्या कहते हैं? आज सुबह करीबन 11 का वाक़या है ये। थाने के सामने से एक दूल्हा दुल्हन की बारात वापस जा रही थी अपने घर की ओर। उनके पीछे पीछे एक डीजे का वाहन जा रहा था। हालांकि डीजे बज नहीं रहा था, लेकिन उसका जो मॉडिफिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बाहर था बॉडी से, और जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा था। तो लोगों को दिक्कतें हो रही थी। इसकी समझाइश देने के लिए और डीजे वाली गाड़ी पर कार्रवाई करने के लिए हमने उस गाड़ी को थाने पर लाए हैं और उस पर यातायात नियमों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। उस पर इसी डीजे को, चूँकि वो बारात के साथ आया था, तो बारात के दूल्हा दुल्हन और अन्य लोग थाने पर आए थे कि भाई डीजे को छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कहा कि हम इसे कार्रवाई के बाद ही छोड़ पाएंगे। और बारात को हमने सकुशल और समझाइश देकर रवाना किया गया। बारात थाने से जा चुकी है समझाइश होकर के, और डीजे वाले को हम अपनी जुर्माने की कार्रवाई के बाद ही छोड़ेंगे। नाम बताओ क्या है? ग्वालियर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां परिचित युवक ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसका विरोध करने पर युवक ने उसे शादी का झांसा दे दिया, जिसके बाद कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब शादी से इनकार भी कर दिया है, जिसकी शिकायत नाबालिग ने पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये 13 तारीख की घटना है। महाराजपुरा क्षेत्र में एक लड़की का परिवार आया था और जिनने दुष्कर्म की रिपोर्ट की। एक नाबालिग लड़की थी जो जितेंद्र शर्मा नाम के आरोपी के साथ 1-2 साल से परिचित थी और वो लड़की के साथ निरंतर शारीरिक संबंध बना रहा था और उसको ये झांसा दे रहा था कि जब तुम बालिग होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। 13 तारीख के दोपहर में लड़की के भाई ने अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और अपने घर पे रिपोर्ट की। घर वालों ने जब थाने पे आके रिपोर्ट की तो थाने ने जाके तस्दीक की तो ऐसा पता चला कि जितेंद्र शर्मा ऑलरेडी शादीशुदा था और झूठा दिलासा दे रहा था लड़की को। इस पर से महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 69 BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट और SC/ST के विभिन्न सेक्शन में मामला पंजीबद्ध किया गया और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस हिरासत में है और इसमें बाकी अग्रिम कार्रवाई। बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के हबीबपुर सौदा गेट का एक मामला सामने आया है, जहां गेट पर लगे झंडे को लेकर बवाल हुआ। ग्रामीण का कहना, गांव के मुख्य द्वार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात्रि में झंडे को उतारा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। मौके पर सीओ खुर्जा व कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस के अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को लगातार समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
अयोध्या में भारतीय संविधान व आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती पर अयोध्या कटरा स्थित कंधरपुर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आसपास की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा, हम सभी को संविधान का पालन करते हुए सामाजिक असमर्थता की भावना को मजबूत करना चाहिए और बाबा साहब के विचार हमेशा से ही प्रेरणादायक हैं और शिक्षाप्रद रहे हैं। हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात कर देश और समाज में योगदान प्रदान करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर कटरा मीरापुर बुलंदी में हमारे साथियों ने उनकी जन्म जयंती का उत्सव मनाने का यहाँ पर आयोजन किया है और हम लोग बहुत भरे हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ अपने हृदय की अनंत गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा निर्मित संविधान से आज भारत का पूरा समाज एक समावेशी और समृद्ध समाज की ओर बनने की ओर अग्रसर है और लगातार हम लोग एक सामाजिक तौर पर विकसित होते हुए और कैसे सारी चीज़ों को एक लोगों को समावेश करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसका भारत एक अच्छा उदाहरण बन के उभरा है। तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान दिया उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि तमाम विषमताओं और विसंगतियों पर काम करते हुए समाज आगे बढ़ा। हम उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको अपने भरे हृदय से पूरे हृदय की गहराइयों से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए संविधान पर लोग आगे बढ़ते रहे, सामाजिक एकता के लिए मीरापुर बुलंदी हमने कार्यक्रम रखा। हमारे मेयर सर आए, लेकिन हमको बहुत खुशी हुआ अम्बेडकर नगर पर हमने कुछ कार्यक्रम रखे भोजन के लिए। हम सब भाइयों को सबको करें कि भोजन करके तब जाइए। हमको बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी है जो हमारे वार्ड में भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाता है और हमारे महापौर जी आए हैं। हम सबको बहुत सौभाग्य की बात है। भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा साहब के 134वीं जयंती पे मीरापुर बुलंदी वार्ड अभिराम दास वार्ड में ये आयोजन किया गया है। ये लगातार 5 वर्षों से हो रहा है और इस आयोजन से हमारे मोहल्ले के जितने भी कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं वरिष्ठ सब लोग जुड़ के बहुत धूमधाम से यह कार्यक्रम मनाया जाता है। यह बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में एक संविधान को मजबूत करने और अनुसूचित जात जनजात बैकवर्ड को मजबूत करने के लिए ये बहुत सराहनीय कार्य है कि बाबा साहब की जयंती पूरे हर समाज के लोग मनाकर ये गौरवपूर्ण एक दिन है, जिसे सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं।